आप वास्तव में कौन हैं? मैं तो गायों का रखवाला। मेरे मित्र मुझे गोविंद कहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका नाम सुनते ही उनके जन्म से जुड़ी ना जाने कितनी कथाएं बताने लगते हैं। कोई कृष्ण जी के जन्म के बारे में बताता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और फिर वो गोकुल में पले बढ़े। तो कुछ लोग उनकी बाल लीलाओं की कहानी सुनाते हैं। और आप में से सभी लोग ये जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु युद्ध के बाद कैसे हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनकी 16,000 रानियों का क्या हुआ? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हमने भी इस सवाल का जवाब जानने की इच्छा रखते हुए इस बात का पता लगाने की कोशिश की और जब हम इस सवाल के जड़ तक गए तो हम भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी पत्नियों से जुड़े रहस्यों के बारे में तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने बड़े होकर मामा कंस का वध किया तब कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों के नाम को मिटाने का संकल्प लिया और उसने कहा कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो मथुरा पर हमला करेगा। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने नगरवासियों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की, जो काफी विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। महाभारत ग्रंथ के अनुसार श्री कृष्ण के आदेश पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने द्वारका शहर को समुद्र के बीच में बसाया था। यह भव्य शहर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और दीवारों में कई द्वार थे। कई द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। द्वारका शहर को भगवान कृष्ण की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ द्वारका में बहुत आराम से शासन किया, लेकिन महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद द्वारका का पूरा शहर समुद्र में समा गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। दोस्तों, द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने का उल्लेख भगवत गीता, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे तो गांधारी गुस्से से कांप उठी, क्योंकि गांधारी कृष्ण को अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण मानती थी। उनका मानना था कि महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण के कारण ही हुआ था। उनके अनुसार यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और युद्ध होने दिया। इसलिए क्रोध में आकर गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हो गया, उसी तरह यदुवंश का भी अंत हो जाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं माता गांधारी के श्राप की ओर झुके हुए थे, क्योंकि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने का उद्देश्य पूरा हो चुका था और उन्हें महाभारत के युद्ध के बाद अपने परम धाम लौटना था। महाभारत के युद्ध के बाद सारे दुष्टों का नाश हो गया था। केवल वही लोग बचे थे जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन द्वारका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण द्वारका में धर्म की स्थापना नहीं हो पाई थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने गांधारी के श्राप से द्वारका में धर्म की स्थापना करने का निर्णय लिया। एक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि विश्वामित्र और ऋषि कर्ण और देवऋषि नारद द्वारिका नगरी में आए। तब से कृष्ण के पुत्र सांब ने साधुओं का उपहास उड़ाने के उद्देश्य से स्त्री का रूप धारण किए द्वारका के नवयुवकों को ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि स्त्री गर्भवती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके गर्भ से क्या निकलेगा? जब ऋषियों ने ध्यान करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि वो महिला नहीं है बल्कि वास्तव में एक पुरुष है। तो उन ऋषियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस नवयुवक से कहा कि तुमने हमारा घोर अपमान किया है और तुम्हें और तुम्हारी समस्त द्वारिका नगरी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। श्री कृष्ण को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब नगर का कोई भी निवासी अपने घर में मदिरा यानी शराब नहीं बनाएगा। द्वारका के लोगों ने मदिरा न बनाने का फैसला लिया
क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार मदिरा के नशे में किसी भी अनुचित व्यवहार में लिप्त होकर परिवार सहित एक दूसरे को नष्ट कर दें। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी कई अप्रिय घटनाएं शुरू हो गईं। इसके साथ ही द्वारका में हर दिन आंधी चलने लगी। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी शत्रुता और झगड़े बढ़ गए थे। दूसरी ओर अपने नगर में ये सब देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप के सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि समय भी वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध में था। दोस्तों, समय बीतने के साथ साथ गांधारी के श्राप का असर दिखना आरंभ हो गया था। यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने में लगे थे। एक दिन सभी यदुवंशियों ने सागर तट वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास आपसी विवाद के कारण भयानक युद्ध छेड़ दिया। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को सरेआम मौत के घाट उतारने लगे। इस स्थिति को देखकर बलराम जी बेहद दुखी हुए और उन्होंने वहां से दूर जाकर एक सागर तट के पास बैठकर अपना देह त्याग दिया और शेषनाग बनकर क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी से कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान श्री कृष्ण अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए। और जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे और सब हाल जाना तो बेहद ही भावुक हो गए। उसके बाद वो उस जगह गए जहां यदुवंशियों का आपस में युद्ध हुआ था। वहां जाकर जब उन्होंने वहां का मंजर देखा तो उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उसके बाद उन्होंने सभी यदुवंशियों के शवों का अंतिम संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी रानियों को उनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर श्री कृष्ण के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि वो कई दिनों से श्री कृष्ण से मिली नहीं थी। इसी दौरान कुछ रानियों ने जब अर्जुन से श्री कृष्ण जी के बारे में पूछा तो उन्होंने श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में उन्हें कुछ भी नहीं बताया और वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित उनकी संतानों और द्वारिका में जीवित मनुष्यों को लेकर बड़ी ही सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और ना ही द्वारिका के मनुष्यों को। रास्ते में दुश्मन शासकों के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए एक योद्धा को देखकर उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे, वो भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण के इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए उनकी शक्तियों का उपयोग करना था वो अब पूरे हो चुके थे। इस दौरान अर्जुन ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके सभी अस्त्र असफल रहे। फिर बाद में बाकी पांडवों ने आकर उनको और यदुवंशियों को दुश्मनों से छुड़ाया। उसके बाद ये सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे, अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पुत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया गया। इसके बाद अर्जुन ने अष्टभार्या यानी श्री कृष्ण की 8 पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में बताया। उसके बाद रुक्मणी जी, जो भगवान लक्ष्मी का अवतार थी, अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम चली गईं। साथ ही जामवंती भी सती हो गई और सत्यभामा सहित उनके अन्य हजारों पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गईं। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रहीं। लेकिन इन सब के अलग एक ऐसी मान्यता भी है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने उनसे बदला लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान रूप पुनः धारण कर लिया।
तो दोस्तों, ये है श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों के वो रहस्य जो कोई नहीं जानता। नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये जानकारी आपको पहले पता थी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी